बहुत तकलीफ होती है दोस्त जब किसी की साली नहीं होती। इशारा समझने की जरूरत नहीं है, अभी और सुनिए। बहुत तकलीफ होती है जब किसी की साली नहीं होती, और उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब साली तो है लेकिन हाथों में नौकरी नहीं होती, और उससे भी ज्यादा तकलीफ तब जब ऐसी परिस्थिति में साली साहिबा ये कहे कि जिज्जा कब खिला रहे हो पिज्जा। अरे कहाँ से खिलाए पिज्जा, हम तो खुद पाव रोटी खा खा के सियान हुआ हूँ, और हम तो ये भी नहीं जानता कि कितना वैरायटी का होता है पिज्जा, लेकिन अगर बना हो जिज्जा तो खिलाना पड़ेगा पिज्जा। हे ऊपर वाले, इस वीडियो के मेरे ससुराल तक पहुंचाने से बचाना, नहीं तो लोग काफी ठगा ठगा महसूस करेंगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसा ढूंढ लिया है। दोस्तों, भले ही आज मैं हूँ मजबूर, लेकिन अगर मिले आपका प्यार और सपोर्ट तो वो दिन नहीं है दूर जब मैं भी खिलाऊंगा किसी को पिज्जा भरपूर, और ये काम तो मैं करूंगा जरूर। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं LK आइडियाज यूट्यूब चैनल। दोस्त, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स जो कि पेशे से शिक्षक हैं और अपने शिक्षा के माध्यम से लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं, लोगों को नया विचार संस्कार देने की कोशिश करते हैं। और सर पिछले 10-12 साल से अपना बकरी फार्म चला रहे हैं, और एक खास बात है इनके बकरी फार्म पे कि इन्होंने ब्लैक बंगाल खस्सी को 13 महीने में 35 kg का बना दिया है। तो इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, और स्वागत करते हैं सर का, जुटाते हैं सारी जानकारी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे यूट्यूब चैनल LK आइडियाज पे। जी आपका भी ललन जी बहुत स्वागत है मेरे फार्म पर। सर आप अपना नाम, अपना छोटा सा परिचय, इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम मोहम्मद रफत आलम है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। मेरा घर दौलतपुर गांगी से 2 किलोमीटर है, आरा भोजपुर। सर ये बहुत आश्चर्य लगा कि आप शिक्षक हो के बकरी पालन के व्यवसाय में हैं, तो आपको कभी तो आपको लोक लज्जा का सामना करना पड़ता है कि नहीं अपने स्कूल में? नहीं, ये तो सही काम है, तो लोक लज्जा की क्या बात है। बकरी पालन को आप किस नजरिए से देखते हैं सर? बकरी पालन को अच्छे नजरिए से देखते हैं, सबको करना चाहिए। सर आप कितने दिन से किए हुए हैं ये बकरी पालन? यही 10-12 बरस से। 10-12 बरस का आपका अनुभव है? जी जी। आपका सर ये फार्म कितना एरिया में बना हुआ है? ये लगभग जो है 15 बाई 30 है। तो सर इसमें कितनी बकरियां आप रख लेते हैं? लगभग 16-17। 16-17 जी। कौन कौन नस्ल पे आप सर काम कर रहे हैं? मेरा पास अभी ब्लैक बंगाल है और एक परबरी है और एक क्रॉस ब्रीड में है। सर जब आप शुरू किए थे फार्म तो कितनी बकरियों से शुरू किए थे? यही 5-6 के करीब। और कहाँ से खरीदे थे? ये अगल बगल से। सर आप चूंकि 10-12 साल से कर रहे हैं, तो ये बताएं कि सबसे आरामदेह और सबसे अनुकूल आपको नस्ल कौन लगा बकरी पालन से संबंध में? ब्लैक बंगाल। क्यों? क्योंकि इसमें बीमारी एक तो बहुत कम आती है और लो मेंटेनेंस में इसका काम चल जाता है। लो मेंटेनेंस की अगर बात करें तो क्या खाने पीने में? जी, ज्यादा रख रखाव में दिक्कत नहीं होता है और इसका मोटिलिटी भी ज्यादा नहीं होता है। सर आपके फार्म पे जो भी बकरियां दिखाई दे रही हैं काफी तंदुरुस्त हैं, काफी स्वस्थ हैं, तो इसका सर राज बताएं। इसका राज यही है कि टाइम टू टाइम इस पे काम किया जाता है और हर 3 महीने पर इसको डिवार्मिंग किया जाता है और उसके बाद लिवर टॉनिक चलता है 10 दिन। यही कारण, मेन कारण यही है, और साफ सफाई भी है जिसके वजह से बकरा बकरी पे मेरे बीमारी नहीं आता है। और ये तो जीता जाता मिसाल है कि आप सामने देख रहे हैं। सर अगर पिछले 1 साल का बात करें तो आपके फार्म पे कोई मोर्टेलिटी हुआ है कि नहीं? पिछले 1 साल क्या, हमारे 10 साल हो गया पालते पोसते हुए, एक भी आज तक मोर्टिलिटी नहीं हुई है मेरे फार्म पर। सर एक सब्सक्राइबर साहब ने अपना सवाल रखा था कि अब की बार जब भी आप किसी फार्म पे जाएं तो ये जरूर पूछे विस्तृत रूप में कि खिलाने में क्या क्या देते हैं बकरियों को। तो आप सर बताएं कि आप खिलाने में क्या क्या देते हैं? खिलाने में हम सुबह में 6 बजे खिलाते हैं इन लोग को रबी का भूसा और चोकर और चुन्नी। कितना मात्रा में सर? यही एक बकरे पर 300-350 ग्राम के अंदाज यही खिलाते हैं। हरा चारा देते हैं कि नहीं सर आप? हरा चारा हम नहीं देते हैं, इसलिए कि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम हरा चारा इन लोगों को खिलाएं। वही दोपहर में गुड़ और पानी पिलाते हैं, सोडा डाल के थोड़ा बहुत, बस। उसके बाद फिर शाम में यही चलता है। कितना सर खर्च बैठ जाता होगा आपको खिलाने में इन बकरियों को? यही करीब 18-20 रुपया। 18-20 रुपया जी। तो अभी कितनी बकरियां हैं आपके फार्म पे? अभी मेरे पास टोटल 9 बकरियां हैं, 80 बकरी मिला करके 9 है। और अभी सर होली में आपको कितना फायदा हुआ? होली में अब फायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बताएं सर, थोड़ा मोड़ा सर आइडिया दें कि कितना आपको फायदा हुआ, मतलब कितना खस्सी बेचे आप होली में? खस्सी हम बेचे हैं 6 बेचे हैं। 6 बेचे जी। कुछ अंदाजा बताएं एक खस्सी का कितना दाम? एक खस्सी का वही लगभग 8,000-10,000। कितना वजन का था? और वजन उसमें 18 किलो, किसी में 16 किलो, किसी में 12 किलो, किसी में। और ये खस्सी सिर्फ ब्लैक बंगाल का था? जी, ब्लैक बंगाल, ओनली फॉर ब्लैक बंगाल। और सर एक बात जानने में आया कि आपके फार्म पे 13 महीना में अपने एक ब्लैक बंगाल के खस्सी को 35 किलो तक पहुंचा दिया। जी, तो जी। ये सर कैसे किया आप? पिछले साल। ये सर स्टॉल फीड पे कैसे संभव हुआ? तो क्या ये संभव नहीं है कि स्टॉल फीड पर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हमने करके दिखाया है पिछले साल। क्या क्या मतलब क्या तरीका रहा सर आपका? कुछ खास, कुछ अलग किए?
नहीं, कुछ खास नहीं किए थे। बस यही सुबह में चना का चुन्नी, खेसारी का चुन्नी, मसूरी का चुन्नी जो होता है मिला करके दे देते हैं और चोकर, और दोपहर में गुड़ और पानी पिलाते हैं इन लोग को, और फिर शाम में भी वही डाइट चलता है। गुड़ पूरे सीजन के हिसाब से कि कभी भी? नहीं, मार्च महीना से स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर तक जाता है। उसमें जाड़ा में नहीं देते हैं। जाड़ा में वही सरसों का तेल और लहसुन पका करके उसमें 5-5 ml पिला देते हैं। सर आपका फार्म तो काफ़ी छोटा है, तो आपको इतने छोटे फार्म में बकरी रखने में समस्या नहीं होती? नहीं, समस्या नहीं होती है। हम क्योंकि बहुत सारे लोग फार्म पे बहुत ज़्यादा खर्चा किए हुए रहते हैं। नहीं, फार्म पे ज़्यादा खर्चा करके क्या करिएगा? जानवर पे ज़्यादा खर्च करिएगा तो वो आउटपुट देगा ना आपको। फार्म तो आउटपुट नहीं देगा आपको। आमदनी तो बकरा से ना होगा, बकरी से होगा ना। लगभग सर आपके फार्म पे एवरेज कितना बकरियां रहती हैं एक साल में? लगभग यही 15-16। और कितना खस्सी तैयार हो जाता है आपको होली तक? होली में 4-5 और बकरीद में भी 4-5, यही शेड्यूल रहता है। सर आपका झुकाव ज़्यादातर ब्लैक बंगाल की तरफ है, तो ब्लैक बंगाल में दूध नहीं होने का समस्या होता है, तो आप बताएं कि आपके फार्म पे दूध का क्या है स्थिति? नहीं, ऐसी बात नहीं है ललन जी कि ब्लैक बंगाल में दूध नहीं होता। उसमें अच्छी कट खांटी का लीजिएगा तो दूध होता है। अभी देखिए मेरे पास ब्लैक बंगाल है, ये 1.25 किलो दूध करती है। 1.25 किलो? जी, 3 बच्चे देती है। अभी सर आपके फार्म पे कितना प्रेग्नेंट बकरी है? 2 है, 2। और आपके फार्म पे कितना बच्चा देती है ब्लैक बंगाल लगभग देखा जाए तो, मतलब कि एक बार में? 3 बच्चा देती है। तो वो तीनों बच जाता है? जी जी, तीनों बढ़िया होता है। बहुत जगह सुनने में आता है कि 3 में से 1 मर गया, 2 ही रहता है। नहीं नहीं, कहीं हम तो आपको शुरू में ही बोल दिए हैं कि मेरे फार्म पर अभी तक मोर्टिलिटी नहीं हुई है। इस बात की गुंजाइश ही नहीं हो रही कि मरी है बकरी, बच्चा मरता है। सर आप इतना आत्मविश्वास के साथ अपना बकरी फार्म चला रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? कहीं से आप ट्रेनिंग लिए हैं? ट्रेनिंग नहीं लिए हैं कहीं से। तो फिर कैसे हुआ? ये हमारा 10 साल का अनुभव कहिए या जो समझिए आप। तो सर आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि क्या क्या देख रेख करना चाहिए, कैसे चलाएं बकरी फार्म को कि सफलता के राह पे जाएं? यही कि साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान रखिए और उसको केबिन बाई केबिन बना दीजिए कि लड़े झगड़े नहीं, क्योंकि इन लोग का फितरत होता है कि आपस में लड़ने का। देखिए अभी भी लड़ रहा है, लोग इधर उधर हुआ और लड़ना शुरू कर दिया है। यही है सफलता का राज। सर आप इस फार्म को अकेले देख रेख करते हैं? जी, अकेले ही चलाते हैं हम। तो आप कैसे देख कर लेते हैं सर, स्कूल भी और इसको भी? वही पार्ट टाइम में। और सर अगर कोई समस्या आती है आपकी बकरियों में, आपके बकरी फार्म पे, तो आप किससे सलाह लेते हैं? सुधीर सर से सलाह लेते हैं फ़ोन करके या व्हाट्सअप के माध्यम से। ज़्यादातर व्हाट्सअप के माध्यम से ही बात अपनी कहते हैं। सुधीर सर के सुझाव से आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट हैं उनके सुझाव से। प्रॉब्लम से जब निजात मिल गई तो संतुष्ट रहेंगे ना। सर अभी आपके फार्म पे कोई खस्सी भी है? जी 5 खस्सी है। और अभी भी आपके फार्म पे 5 खस्सी है? जी जी। तो होली में उतना बिकने के बाद भी 5 खस्सी है? जी। तो इन सबको आप क्यों रख लिए? ये रखे हैं अपने कुर्बानी के लिए। सर जो 5 खस्सी अभी आपके फार्म पे अवेलेबल है वो सिर्फ ब्लैक बंगाल का है? नहीं, उसमें 3 ब्लैक बंगाल है और 2 क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीड? जी, सिरोही का क्रॉस ब्रीड है। और कोई ब्रीडर है कि नहीं आपके फार्म पे? नहीं, ब्रीडर नहीं है, वो बगल में है, वो एक साथी हैं, उन्हीं के पास ले जाते हैं। तो आप अपने फार्म पे ब्रीडर रखना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं? महत्वपूर्ण तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ब्रीडर रखना चाहिए, मगर जगह के कमी के वजह से नहीं रख पा रहे हैं अभी। सर ये जो आपका फार्म है इधर से खुला हुआ है, तो बारिश और उसमें कोई समस्या? नहीं, बारिश में कोई समस्या नहीं। वो तिरपाल लग जाता है और उसको गिरा दिया जाता है, फिर बारिश ख़त्म होता है तो फिर उसको उठा दिया जाता है। तो सर आगे आप इस फार्म को बढ़ाना चाहते हैं कि थोड़ा सा और बड़ा एरिया में ले जाएं? जी बनाना चाहते हैं, दूसरे जगह बनाएंगे फार्म भविष्य में। क्योंकि आपके पास तो अनुभव है, काफ़ी आपकी बकरियां स्वस्थ है, इसका मतलब कि आप काफ़ी अच्छे से इनका देख रेख कर रहे हैं। तो आप अगर इसको और बढ़ाएं तो हो सकता है कि आप और आगे निकलें। जी भविष्य में बढ़ाने का प्रोग्राम है, अभी फ़िलहाल नहीं बढ़ाएंगे। अगर सर मान लीजिए कोई अगर बकरी पालन शुरू करना चाहे तो किस नस्ल से करना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि ब्लैक बंगाल से कीजिए और ब्लैक बंगाल से सीखिए और कीजिए, चूँकि उसमें मोर्टिलिटी बहुत कम होती है और कम खर्च में भी हो जाता है। सर आपके फार्म पे जब बकरी बच्चा देती है तो क्या ध्यान देना पड़ता है आपको उन बच्चों पर कुछ दिन तक? ध्यान यही है कि उसको टोकरी में ढक करके रखते हैं ताकि मिट्टी उट्टी ना चाटे। कितने दिन तक? यही लगभग 25-30 दिन तक, 1 महीना तक लगभग। और उस समय तक उसको क्या देते हैं खाने पीने में? खाने पीने में कुछ नहीं, उसके बस माँ का दूध पीता है वो अपना। जी। तो माँ का दूध पर्याप्त रहता है उस समय? जी जी। सर आप कहें कि इन्हें 3-3 महीना पे आप डिवॉर्मिंग करवाते हैं, तो ये बताएं कि और कोई बीमारी देखने को मिलता है कि नहीं इन बकरियों में आपके फार्म पे? नहीं, इसके अलावा हमको एक और बीमारी हुआ था, एक बकरी का मेरा थनैला हो गया था।
तो उससे आप कैसे निजात पाए? वो सुधीर सर के मार्गदर्शन से उसको हमने ठीक किया, उन्हीं के बताए हुए रास्ते से ये बकरी मेरी ठीक हुई। और कोई बीमारी? और इसके अलावा कोई बीमारी नहीं है मेरे। तो आप तो सर काफ़ी खुश लग रहे हैं बकरी पालन को देखकर। काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं कि बकरी अपने बकरी पालन से और बकरी फार्म से उतना संतुष्ट नहीं रहते हैं, और आप इतना खुश हैं और एक शिक्षक का काम करते हुए भी इसको पार्ट टाइम के रूप में चला रहे हैं, फिर भी आपकी बकरियां काफ़ी स्वस्थ हैं और इतना अच्छा से आप सुचारू रूप से अपने फार्म को चला रहे हैं। तो बताएं सर, कैसे आप ये संभव कर पा रहे हैं? यही लगन है, लगन से काम, कोई भी लगन से काम कीजिएगा तो उसमें तो सफलता आपको लगबे करेगा। सर लगन तो अपने अपने अंदर की बात है, लेकिन जो अनुभव की बात है वो आदमी लेने के लिए क्या करे? अनुभव लेने के लिए ही मन लगा के काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिएगा तो आगे बढ़िएगा। सर आप अपने फार्म पे कहीं बाहर से भी बकरियां लाते हैं कि जो यहीं का बच्चा है वही रहता है? नहीं, खरीद के लाते हैं, जब जरूरत पड़ता है तो खरीद के लाते कहाँ से? हैं। अगल बगल से। कौन? वही ब्लैक बंगाल? वही ब्लैक बंगाल जी, ब्लैक बंगाल हम रखते हैं बकरी। तो जो आप खरीद कर लाते हैं वो गाभिन लाते हैं? हाँ, जैसा मिला, दूध वाला मिला, प्रेग्नेंट मिला, जो मिला, जैसा बढ़िया मिला ले लेते हैं। अच्छा सर, अगल बगल से आप लेते हैं अगर बढ़िया ब्लैक बंगाल, तो कितना आपको पड़ता है? यही लगभग 3500 4000। 4000 रुपये में आपको अगल बगल से ब्लैक बंगाल बढ़िया मिल जाता है जी। वो सब खस्सी है क्या सर? जी, सारा खस्सी है वो। कौन कौन है उसमें खस्सी? इसमें ये भी खस्सी है, ये भी खस्सी है, ये भी खस्सी है, ये भी है और ये भी है। 5 खस्सी है इसमें। 5 खस्सी। सर ये बताएं कि खस्सी करने का आपके फार्म में क्या तरीका रहता है? खस्सी यही चीरा विधि से। चीरा विधि से? जी जी। खुद करते हैं, किसी को बुलाते नहीं, हैं? बुला के करवाते हैं। कितना पैसा लेते हैं वो? यही 50-60 रुपया। 50-60 रुपये जी। तो आप सबसे बेहतर किस तरीके को मानते हैं, चीरा विधि को कि कोई और विधि आपके पास? देखिए, हम लोग के पास जो है यही चीरा विधि ही है इधर, इसलिए हम लोग के लिए आसानी होता है, हम लोग यही करा लेते हैं। कितना उम्र में कराते हैं? यही 2.5 से 3 महीने के अंदर में। सर आपके पास जो अभी खस्सी आपके फार्म पे ये सब ब्लैक बंगाल का ही है? जी, ब्लैक बंगाल 3 है और 2 क्रॉस ब्रीड है। कितना वजन का होगा सर ब्लैक बंगाल का? ब्लैक बंगाल अभी मेरे पास 32 केजी का है और उसका उम्र जो है 10 माह का है। कौन है ये वाला, 32 केजी? ये 32 केजी का है और वो 26 केजी का है। और इन लोग को सर कितना समय लगा 32 केजी आने में? ये 10 माह का है और वो 9.5 माह का है। ये खस्सी सर आपके फार्म का है? नहीं, मेरे फार्म का नहीं है, हम उसको खरीद के लाए थे 2000 में। जो पांचों है, पांचों खरीद के लाए थे कि सिर्फ वही 2? नहीं, वही 2। वही 2 खरीद के लाए थे। बाकी ये मेरे फार्म का है। जब आप खरीद के लाए थे उसका कितना वजन था? वही 7-8 केजी का था। सर एक चीज़ बताएं कि आपका जो अभी ये सेटअप है, जितनी आपके पास बकरियां हैं, जितना बड़ा आपका जगह है, अगर कोई इतना ही बड़ा जगह में, इतना ही बड़ा एरिया में इतना ही सारी बकरियों से शुरू करे या फिर इससे आधी बकरियों से शुरू करे, और आपका जो रणनीति है अपने आस पड़ोस अगल बगल से गाँव देहात से खरीद के बकरी लाते हैं और शुरू किए हैं धंधा, अगर कोई इस तरह से शुरू करे तो उसको कितना खर्चा, शुरुआत लागत लग जाएगा? लागत क्या लगेगा, बनाने में हमको 11-12 हज़ार रुपया लगा है सेट बनाने में, और 2-2 हज़ार के रेंज में, 1800-2000 रेंज के में ये सब है, सब खस्सी लाए थे हम। नहीं, अगर बकरी की बात करें तो बकरी तो 3500-4000 में बहुत बढ़िया ब्लैक बंगाल की बकरी मिल जाएगी दूध करने वाली। सर आप बोले कि 11-12 हज़ार में फार्म बना, तो ये सब दीवार उवार है तो इतना कम में थोड़ा? नहीं, दीवार छोड़ करके इस शेड का बात कर रहे हैं। ऊपर में जो करकट ये सब है, दीवार पहले से था? जी, पहले से दीवार था। सर आपका जो फार्म है, यहाँ जो बकरियाँ हैं ये काफ़ी तंदुरुस्त हैं और 100% स्टॉल फिट पे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप हरा चारा देते हैं तो कम खर्चे में इतना ही तंदुरुस्ती देखा जाता? जी, हरा चारा देने से तो कॉस्ट कम होता है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि हम उतना ला करके इन लोग को खिलाएं। लेकिन सर अगर जिनके पास हरा चारा का सुविधा है वो तो कम कॉस्ट पे इतना बढ़िया से जैसे आप फार्म चला रहे हैं वो चला सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल चला सकते हैं। वो तो और कॉस्ट कम हो जाएगा, उनके लिए तो और बेनिफिट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। दोस्तों वीडियो में दी गई अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप जाइए पिज्ज़ा खाने, हम चलता हूँ किसी को पिज्ज़ा खिलाने। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।